हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। पेपर 1 का आत्मसातकरण। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूं। आज हम पढ़ेंगे आत्मसातकरण। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगी जो कि होगी MCQs की। ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आत्मसातकरण है क्या। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आत्मसातकरण बालक में उपस्थित एक नए विचार या वस्तु में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, यह उस समय होता है जब बालक एक स्कीम का प्रयोग नई वस्तु पर करता है। मूल रूप से आत्मसातकरण एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक विचार है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। यहाँ पर भी वही वाला एग्जाम्पल हम प्रयोग कर सकते हैं कि हमने एक चीज़ देखी जिसमें जो आग जल रही थी उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। तो हमने देखी, एक पूर्व ज्ञान हो गया हमको कि हमने एक चीज़ देखी, आग जल रही थी, उसके ऊपर धुआं निकल रहा था। ठीक है, तो फिर अगली चीज़ हमने देखी, एक पहाड़ पर के पीछे से धुआं निकल रहा था। आग नहीं देखी लेकिन धुआं निकल रहा था। ठीक है, तो हम आग को, धुएं को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ एक धुआं, वहाँ आग जल रही है तभी धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो हमने पहले पूर्व ज्ञान हमने किया हुआ है कि भाई जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। ठीक है, तो हमने धुआं देखा तो हमने अनुमान लगाया कि वहाँ पर आग लगी है। ठीक है, तो वैसे ही एक नई वस्तु का प्रयोग जब व्यक्ति करता है, अब देख लेंगे कि हम जैसे एक बच्चे को गाड़ी देते हैं। ठीक है, अब गाड़ी गोल गोल घूमती है। ठीक है, बच्चा टायर की ओर देखेगा कि गोल गोल कैसे घूम रही है, उसको ऑब्जर्व करेगा, निरीक्षण करेगा उसका, फिर आत्मसातकरण देखेगा। ठीक है, फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि ठेला कैसे, गाड़ी के बारे में नहीं पूछा, ठेला कैसे घूम रहा है, तो वो बच्चा बताएगा कि ठेला टायर के कारण गोल गोल घूम रहा है। आत्मसातकरण, उसने एक नई वस्तु में उस चीज़ का प्रयोग किया, उस चीज़ का विचार किया। ठीक है, हमने उसको गाड़ी दी थी लेकिन पूछा ठेले के बारे में, तो उसने ऑब्जर्व किया गाड़ी के अंदर और ठेले के बारे में बताया कि हाँ, अगर हमने पूछा उससे तो वो बताएगा निरीक्षण के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही जब किसी बालक को नई वस्तु दे दी जाए जो उसने कभी नहीं देखी किंतु जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती है, तो वह उस स्कीम का प्रयोग करेगा जो उससे पहले विकसित कर ली है, जैसे पकड़ना, काटना, पटकना आदि। इसलिए आत्मसातकरण में नवीन सूचना के साथ साथ उसका प्रस्तुत स्कीम के साथ समावेश होता है। जो पहले उसको स्कीम दी गई है उसके साथ साथ नई वस्तु में प्रयोग देखा जाता है। नई सूचना के साथ साथ उसका प्रस्तुत स्कीम के साथ साथ समावेश होना भी है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि आत्मसातकरण है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Please do subscribe, like, share and comment.